गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ख्याति बेटा, मोहिता, नवीशा, ऋत्विक, तानिया। गुड इवनिंग बच्चे। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। ख्याति, माधव, मोहिता, नवीशा, ऋत्विक साहब, गंभीर साहब, तानिया बेटा। आपको जो पीडीएफ व्हाट्सएप करा था मार्क कर लिया बुक में? टेल मी बेटा, जल्दी। आपको जो पीडीएफ फॉरवर्ड करा था क्या मेरे शैतानों ने मार्क करा है या नहीं करा? रिप्लाई तो दे दो बेटा। एक मिनट। राइट जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अमन जी, ख्याति, माधव, मोहिता, नवीशा, ऋत्विक, गंभीर साहब, तानिया जी। प्यारे बच्चों, हमने जो थर्ड चैप्टर में करा था, प्लीज कंफर्म ए और बी वाला कर दिया था? यस सर, नो सर? राइट, प्लीज कंफर्म मी। है ना नवीशा, माधव? हमने ए अल्फाबेट वाले कर लिए थे, बी वाले कर लिए थे, अब टाना बच्चा सी का। राइट राइट जी ख्याति बेटा। सी अपने सामने बुक रख सकते हैं, नोट्स रख सकते हैं जो अपडेटेड वाले हैं। जी बेटा, सी सिप्ला। ये नाम आजकल हम बहुत सुन रहे होंगे क्योंकि बेटा कोविड के चक्कर में मेडिसिन मेडिसिन का फ्लड आया हुआ है। प्लीज यस सर, नो सर? क्यों माधव? चलो लिखना। एक गंभीर साहब, सिप्ला फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और कौन सी कंपनी है मेन? जल्दी बता। वो मत बताना कोविशील्ड, कोवैक्सीन, मेडरना, उनकी बात मत करना। क्यों ख्याति? उन्होंने तो एक कोविड की वैक्सीन बना ली। मैं बात कर रहा हूं जो आप और मैं डेली यूज करते हैं। बता सकते हैं सिप्ला के अलावा कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है? तानिया जल्दी बेटा बता। बेटा ट्राई कर, फिर मैं बताऊंगा। ख्याति बेटा, नवीशा, पता है सिप्ला के अलावा? लुपिन। अमन भाई, लुपिन। गुड। गूगल मत करना शर्मा साहब। लुपिन। इसी ये तुम्हारी जनरल नॉलेज है। लुपिन, डॉक्टर रेडी, बायोमैक्स, रेंडक्सी, रेंडक्सी, ग्लेक्सको स्मिथलाइन। क्यों नहीं? कभी पढ़ा नहीं? लिखा होगा बेटा, ग्लेक्सो स्मिथलाइन, मैनकाइंड, डॉक्टर रेडी, रेंडक्सी। ये कुछ मेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं। अबाउट, थैंक यू अमन। अबाउट जी। आइए माधव जी, सिप्ला 1935 में स्टार्ट हुई। सिप्ला 1935 में स्टार्ट हुई। तानिया, मुंबई में ऑफिस है,
वाई के हामिद चेयरमैन, उमंग वोरा एमडी सीईओ, केदार उपाध्याय केदार उपाध्याय सीएफओ। इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक है। ओके मोहिता, थोड़ा रिप्लाई पे ध्यान देना। ख्याति और ऋत्विक जी चुप हो गए हैं, ऐसा फ्लो नहीं बनता। ठीक है बेटा, मैंने ये नहीं बोला कि नंबर 1 फॉर्म है। क्यों अमन, मैंने बोला, ख्याति बोला कि नंबर फॉर्म लीडिंग इसमें इसका नाम आता है। लीडिंग में नाम आता है किसका बेटा? सिप्ला का। 150 सॉरी 1500, कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं ख्याति बेटा। 1500 इसकी मेडिसिन आती हैं और 660 थेरेपी। बताता हूं क्या डिफरेंस होता है। आजा मोहिता, 1500 मेडिसिन आती है, 60 थेरेपी। पता थेरेपी का क्या मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे वॉलिनी, समझ गया ना बेटा? मतलब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? देखो ये हो गया इंटरनल एक्सटर्नल मेडिसिन। यस सर, नो सर, जल्दी। ठीक है मोहिता पुत्र, ये हो गया इंटरनल, ये हो गया एक्सटर्नल। फिजियोथेरेपी किट, ब्लड टेस्ट करते हैं वो किट, ये होता है फर्क। ठीक है ख्याति, याद हो गया। 1500 इंटरनल दवाइयां, 60 एक्सटर्नल दवाइयां आती है इसकी। ठीक है सर, समझ आ गया। 1500 इंटरनल और 60 एक्सटर्नल दवाइयां। शिखा दीदी भी आ गई, गुड इवनिंग। इसको इसको सिप्ला, शिखा आज हम लोग सिप्ला बोलते हैं, पहले CIPLA की फुल फॉर्म थी। ओके, एक और याद रखना, जैसे ऋत्विक ITC। मैं फिर नाराज हूं, 10 मिनट हो गए हैं, हमारा फ्लो नहीं बना, छुट्टी हो रही तुम्हारी मेरी। नविशा, ITC इंडियन, उससे पुराना इंपीरियल टोबैको कंपनी, इंपीरियल टोबैको कंपनी। फिर हो गया इंडियन, पहले इंपीरियल था, इंपीरियल टोबैको कंपनी, फिर कर दिया इंडियन टोबैको कंपनी। अब हम लोग ITC बोलते हैं, फुल फॉर्म नहीं बोलते। राइट बेटा, याद कर राहुल, सबसे ये आएगा 10-15 मिनट के बाद। यस सर। टोबैको नाम था, फिर इंडियन कर दिया, अब ITC बोलते हैं, पूरा नाम नहीं, क्योंकि इंसल्ट होती है। सोच के देखो, इंसल्ट होती है क्योंकि इसके अंदर आ रहा है टोबैको। क्यों भाई नविशा, इसमें टोबैको नाम आ रहा है और ये अच्छे अच्छे काम भी करती है, तो इंसल्ट होती है। अब ITC बोलते हैं। इन द सेम वे सिप्ला की फुल फॉर्म थी CILA, अब सिप्ला बोलते हैं। बताता हूं क्या फुल फॉर्म थी, एक मिनट बेटा। केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज। आई रिपीट, केमिकल C हो गया, I इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल, P, L लैबोरेटरीज, LA लैबोरेटरीज। बेटा इसे एस्टैब्लिश किया था ख्वाजा अब्दुल हामिद। ओके कबीर साहब, ख्वाजा अब्दुल हामिद ने एस्टैब्लिश करा था, और अभी वाई के हामिद चेयरमैन है, तो हो सकता है कि उसका बेटा हो या ग्रैंडसन हो, दोनों बातें मैच हो गई। बनाया किसने था? ख्वाजा अब्दुल हामिद ने, और आज भी चेयरमैन वाई के हामिद है, तो उसका सन या ग्रैंडसन होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हिमांशु जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी 5 मिनट का निकला है वो हो जाएगा जी। तो ये जो पूरा नाम था, शॉर्ट सिप्ला बोला गया जुलाई 2084 से। ओके शिखा, 20 जुलाई 84 से
फुल फॉर्म बोलना बंद, सिप्ला बोलते हैं। डेट याद हो गई? चलो सोच के बताना। अमन, हिमांशु, ख्याति, माधव, मोहिता, नविशा, राहुल, ऋत्विक, गंभीर साहब, शिखा, तानिया। बेटा अमेरिका में कौन सी एजेंसी है जो हमारी कंपनी को लाइसेंस देती है, आओ अपना सामान एक्सपोर्ट करो? न्यूज में आता है बेटा, न्यूज में देखा होगा। ख्याति, इस कंपनी को यूएसए की इस कंपनी से परमिशन मिल गई है, अब वो अपनी दवाइयां एक्सपोर्ट करेगा। यस, यूएस एफडीए। ओके, मोहिता ये नाम है, यूएस एफडीए। यूएस एफडीए उस फर्म का नाम है जो अमेरिका की फार्मा इंडस्ट्री को देखती है। हमने कोई दवाई एक्सपोर्ट करनी हो तो यूएस एफडीए से परमिशन लेनी पड़ती है। थैंक यू। सिप्ला फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अमन आपके लिए। एफडीए की फुल फॉर्म फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा हम लोग एफडीए नहीं बोलते, यूएस एफडीए बोलते, क्योंकि एफडीए 2-3 देश में और भी है। ओके राहुल, राहुल एफडीए नहीं बोलना, एफडीए नहीं बोलना, एफडीए 2-3 कंट्रीज में हो रहा है। हम लोग क्या बोलेंगे हिमांशु जी? यूएस एफडीए फुल फॉर्म। अमन भाई ने बिल्कुल ठीक बताई, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, बट एक मिनट सुनना, अभी हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, सुनो। लुक एट मी, 1935 हेडक्वार्टर मुंबई, वाई के हामिद चेयरमैन, उमंग वोरा एमडी सीईओ, सीएफओ केदार उपाध्याय, लीडिंग कंपनी है 150 फार्मा, इंटरनल दवाइयां 60 थेरेपी एक्सटर्नल। 1500 दवाइयां हम जो खाते हैं वो मेडिसिन कैटेगरी में है इंटरनल। 60 थेरेपी जो हम लोग खाते नहीं है, वॉलनी या कोई किट हो गई, ठीक है। बंदे का नाम याद हो गया, ख्वाजा अब्दुल हामिद। ख्वाजा अब्दुल हामिद ने स्टैब्लिश किया था 35 में। गंभीर साहब केमिकल सिप्ला, केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज। जल्दी हिमांशु फास्ट, शिखा दीदी का रिप्लाई नहीं है। केमिकल इंडस्ट्रियल एंड फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज। ओके, और फुल फॉर्म छोड़ के सिप्ला बोला गया कब? 20 जुलाई 84। 35 से लेके 84 तक फुल फॉर्म है ना मोहिता? 35 से लेके 84 तक फुल फॉर्म, 84 से लेके अभी तक सिप्ला बोलते हैं, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा यूएस एफडीआई से परमिशन इसको मिली है दवाइयां बेचने की। ओके, एबॉर्ड भी बेचता है बाहर, रेनबेक्सी बेचता है, रेनबेक्सी बेचता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया से जो दवाइयां बाहर जाती है यूएस एफडीए की परमिशन से, वो सिप्ला है। ओके, याद हो गया? एबॉर्ट हमारी नहीं है हिमांशु, एबॉर्ट हमारी नहीं है। राहुल जी क्लास के बाद बात करेंगे, राहुल जी क्लास के बाद बात करेंगे, टेंशन मत ले, अभी इस पे ध्यान देते हैं। सुनिए, तो राहुल जी अबाउट, अबाउट हमारी नहीं है, हमारी रेनवेक्सी है। ओके मोहिता, हमारी रेनवेक्सी है, हमारी सिप्ला है। तो इंडिया में जो और भी मेडिसिन कंपनी है, सबसे ज्यादा जो मेडिसिन अमेरिका जाता है सिप्ला का जाता है। अब बताना चाहता हूं, सुनिए सुनिए सुनिए, फिर आपसे पूछूंगा। माधव पता है इसकी रेपो क्यों बढ़ी? इसने कैंसर मेडिसिन लॉन्च करी है लो रेट पे। ओके तानिया, हाँ ना का जवाब दो। ओके, सिप्ला लोगों के दिमाग पे चढ़ रही है, अच्छा काम भी करा इसने। जी ख्याति बेटा, इसने कैंसर, हर तरह की कैंसर मेडिसिन को लो रेट पे लॉन्च करा है।
इसी वजह से ये लोगों के दिमाग पे चढ़ रही है। ओके, क्या आपने एड में कहीं पे इसका स्लोगन देखा है मोहिता, नवीशा, टेल मी फास्ट। कैंसर मेडिसिन लो रेट पे, क्या मेरे प्यारे बच्चों ने इसका स्लोगन देखा है? केयरिंग फॉर लाइफ। याद रखियो, अमन, केयरिंग फॉर लाइफ। जी, जो अभी यूसुफ हामिद, सुनना ख्याति, अभी जो यूसुफ हामिद इसके चेयरमैन है, उनको प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया है यूके की रॉयल सोसाइटी की तरफ से। मैं किसी पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। एक बात सुना तानिया, पर्सनल अटैक, एक बात शेयर कर रहा हूं। वर्ल्ड में लीनेंट मेडिकल सिस्टम जहां पे ज्यादा पनिशमेंट नहीं करते, रशिया का है। ख्याति बात को घुमाऊंगा, ठीक है। वर्ल्ड में जो लीनेंट है, ज्यादा पेपर फॉर्मेलिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, स्टिकनेस नहीं, राहुल, वो है रशिया का। उसके आसपास तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है ना बेटा? अगर कोई कोई तुम्हारा नोन टू डिग्री लेके आया ना इन देशों से, समझ जाना। समझ गए? रशिया, मैं बात को यहीं पे घुमाऊंगा, कहानी नहीं सुनाता। लीनेंट सिस्टम है रशिया का मेडिकल, हमारे बच्चे जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए। तुर्कमेनिस्तान, ये आसपास की कंट्रीज हैं। स्ट्रिक्ट यूके का है। ओके मोहिता, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रिक्ट, इतनी सी गलती करो ना, उठा के बाहर फेंक देंगे। वर्ल्ड का सबसे स्ट्रिक्ट जो है वो यूके का है, अमेरिका से भी ऊपर, अमेरिका से भी ऊपर। तो बेटा, उस देश ने, इतने नखरे वाले देश ने अवार्ड दिया है सिप्ला के एम के चेयरमैन को। समझ गया? बात घूम गई बेटा। जो इतना नखरा करता है, इतना स्टैंडर्ड अपना हाई कर रखा, उसने, उस यूके की रॉयल फैमिली ने अवार्ड दिया है इसके चेयरमैन को। राइट, नेक्स्ट बेटा, कोल इंडिया। नेक्स्ट, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, अभी हमने एक ही करी है, सिप्ला। जी, आने बेटा, कोल इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी है। इसकी ऑलमोस्ट 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 मोनोपोली है। ये जमीन में से, माइन में से कोल निकालती है। ठीक है बेटा? कोल इंडिया गवर्नमेंट, अभी पढ़ते हैं एग्जैक्टली राहुल जी। कोल इंडिया गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट ओनरशिप है, इसके प्राइवेट शेयर भी है। मेजर शेयर गवर्नमेंट के पास है ऋतिक, मेजर शेयर गवर्नमेंट के पास है। बाकी शेयर मार्केट में भी है, उसमें हिमांशु ने, मैंने पैसा लगा रखा है। ठीक है जी। 1975 में बनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनर है, कोलकाता में हेड ऑफिस है। प्रमोद अग्रवाल एक आईएएस है, वो चेयरमैन है, एमडी भी है। सीएफओ मिस्टर एस सरकार, प्रमोद अग्रवाल एमडी चेयरमैन, सीएफओ मिस्टर एस सरकार। ठीक है, अब सुन के हैरान हो गए ख्याति, कोल इंडिया जो कंपनी वर्ल्ड में नंबर वन फर्म है एक्सट्रैक्ट करने में कोल। ठीक है बेटा? इंडिया में नहीं राहुल जी, वर्ल्ड की नंबर वन जो फर्म है वो कोल इंडिया है। अभी आपको मैं सब्सिडरी के नाम बताऊंगा। इसको स्पेशलाइजेशन हासिल है, ये कोल निकालती है। अच्छा सुनो, हमने देखा होगा, रियलिटी में शायद ना देखा हो, मोहिता सुन, उसमें देखा नेशनल ज्योग्राफिक पे, सुनिए, ऊपर ऊपर निकलता है कोल, थोड़ा और डिगिंग करो गोल्ड, और डिगिंग करो डायमंड। पता है
वो मैंने तो उस पे देखा था हिमांशु, वो गोल्ड रश पे। ओ हाँ ना बोलो, कुछ तो बोलो यार, आज तुम बेस्ट नहीं दे रहे, गंदे बच्चे, तुम्हारी मेरी कुट्टी हो जाएगी। यार ऐसे मत करो यार, हमारी क्लास ऐसे होती है, नजर लग गई इकोनॉमिक्स क्लास को, क्यों हुई ख्याति, क्यों हुई नविशा। ओ मैंने तो उसमें देखा है, गोल्ड रश नहीं आता नेशनल ज्योग्राफी पे, उस पे देखा है, ऊपर ऊपर शिखा होता है कोल, और डिगिंग करोगे गोल्ड, और डिगिंग करोगे डायमंड। जी शिखा, वो अब मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूं वो हमारे इसमें नहीं है, वर्ल्ड में मोनोपोली है डायमंड डी बियर्स। ओके ख्याति, वर्ल्ड में है, अमेरिकन कंपनी गुलाम बना के बैठी है साउथ अफ्रीकन माइंस को। डी बियर्स अमेरिका की कंपनी है, उसकी अच्छी मशीन है, गुलाम बना के बैठी है साउथ अफ्रीका। आओ जी, हम अपनी मशीनें लेके आते हैं, 90% मेरा, 10% आपका। बेचारे गरीब है हिमांशु, मान रहे हैं, क्या करें। वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है, 84% इंडिया में इसका का शेयर है। ओके माधव, तो 84% वर्चुअल मोनोपोली नहीं हो गई, क्यों भाई तानिया, 84% शेयर इसका है। ठीक है, इसको स्टेटस मिला हुआ है महारत्न, महारत्न स्टेटस मिला हुआ है, महारत्न। सुनिए, ये बात बार बार नहीं बताऊंगा, इधर देखिए जी। 75 गवर्नमेंट ओनर, कोलकाता हेड ऑफिस, प्रमोद अग्रवाल चेयरमैन भी, एमडी भी, एस सरकार सीएफओ, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी ऑयल, सॉरी कोल एक्सट्रैक्शन में, इंडिया में शेयर 84%, इसको स्टेटस प्राप्त है महारत्न। देख माधव, माधव ये महारत्न क्या होती है, महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न। सुनिए सुनिए नविशा, ख्याति, ये शायद पढ़ाओ इंडियन इकोनॉमी में, जो ये तीनों गवर्नमेंट कंपनी को बोलता है, प्राइवेट को नहीं बोल सकते। ओके मांशु, प्राइवेट को नहीं बोल सकते भाई। महारत्न, उससे नीचे नवरत्न, मिनी रत्न, जो 5,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कमाती है एक साल में। नविशा, 5,000 से 1,000 करोड़ कमाती है प्रॉफिट, 1,000 करोड़ से 500 करोड़ कमाती है, याद कर ले बेटा, राइट, जल्दी। ओके, फिर बोल रहा हूं, ये गवर्नमेंट कंपनी में होता है तान्या, प्राइवेट कंपनी में बोलते हैं। 5,000 करोड़ से ज्यादा कमाए उसे महारत्न बोलते हैं, 5,000 से 1,000 करोड़ के बीच में कमाए नवरत्न, 1,000 से 500 कमाए मिनी रत्न, 500 से नीचे कोई नाम नहीं होता। तो राहुल, इसमें आती है 5,000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट पर ईयर, कोल इंडिया, शाबाश। शिखा, मेरे हिसाब से 300 रुपए के आसपास शेयर का प्राइस है इसका, एक मिनट, 300 रुपए के आसपास भाव होना चाहिए इसका। चलो जी, 153, सुनिए 153। सचिन सर गलत नहीं है, सचिन सर आपने 300 बोला, 153 का रेट है। राहुल जी, लगता है कुछ दिन पहले इसका स्प्लिटिंग ऑफ शेयर हुआ है। ओके, ओ हाँ ना तो बोलो। नवीशा, पता है मैं कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा मैंने 300 के भाव पे लिया हुआ था। ठीक है नवीशा, कभी मैंने 300 के रेट पे लिया था, तो मैंने एक आइडिया बता रहा था कि 300, अभी 153, तो 300 से टूट के 153 नहीं हुआ, राहुल जी स्प्लिटिंग कर दिया होगा। ठीक है ना, जब 400 रुपए का पहुंचा होगा तो 200 के 2 दे दिए होंगे। ओके, नेक्स्ट। अच्छा सुन, इसकी 7 सब्सिडरीज कंपनीज है, मोहिता, कोल इंडिया की 7 सब्सिडरीज कंपनीज हैं। ठीक है, और 2 ज्वाइंट वेंचर इंटरनेशनल के। इंडिया में 7 सब्सिडरी कंपनीज हैं, और अब्रॉड के लिए इंटरनेशनल 2 ज्वाइंट वेंचर है। राहुल जी, इंटरनेशनल कोल इंडिया वेंचर लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसका ज्वाइंट वेंचर। दूसरा एनटीपीसी,
एनटीपीसी सुनिए, इंटरनेशनल तो बाहर की फॉर्म हो गई, एनटीपीसी हमारी कोल इंडिया, ये दोनों मिलके बाहर बोली लगाती खरीदती हैं कोल ब्लॉक्स। यस सर, नो सर, ओके ठीक है। राहुल जी, जो इंटरनेशनल वाली फॉर्म है वो तो बाहर की है, राइट। एनटीपीसी हमारी, कोल इंडिया हमारी, 50-50 का स्टेक है। ये दोनों मिलके बोली लगाते हैं छाती, बाहर कहीं कोल ब्लॉक्स लीज पे मिल रहे हो तो ये खरीद लेते हैं लीज पे, दोनों मिलके 50, जो इनकम आएगी वो भी 50-50 कर लेंगे, एनटीपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड। ओके सर। फिर फिर याद होगा गंभीर को ऋत्विक को याद होगा, वर्ल्ड रूल बताया था, रेंट एग्रीमेंट 3 साल का कम से कम, लीज मैक्सिमम 99 ईयर्स। यस सर, नो सर, याद आया, जल्दी बोलो। ओके जी, 20 कम से कम 3 महीने का एग्रीमेंट होता है। 3 साल, 3 साल, सॉरी सॉरी सॉरी, गंभीर साहब, ऋत्विक, 3 साल कम से कम, मैक्सिमम 99 ईयर्स। गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट भी करती है, वर्ल्ड में भी होता है। आपको ना एक जगह दे देते हैं, चलो यहाँ पे फिश पकड़ो, ऑयल साफ करो, कोल ब्लॉक्स, तो जब वो टाइम पूरा हो जाएगा हम आपसे ले लेंगे। ओके तानिया, ये लीज से मिलती है बेटा, लीज कम से कम 3 साल, मैक्सिमम 99 ईयर्स। तो ये और एनटीपीसी मिलके बोल लगाते हैं। अच्छा फिर बताता हूं, देखो देखो, सुनो 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 आराम से। पर कोल इंडिया ने एनटीपीसी के साथ ही मिलके क्षति, कोल इंडिया कोयला निकालता है और एनटीपीसी उससे लाइट बनाता है, थर्मल लाइट। अब आई बात समझ, हिमांशु, अमन, ये दोनों ही क्यों मिले? भाई मेरे को स्पेशलाइजेशन हासिल है एक्सट्रैक्शन में, और वो तू ले ले कोल, ऋत्विक वो तू ले लियो, शिखा वो कोल तू ले लियो, तू बनाता है थर्मल लाइट। यस, इसी वजह से इन दोनों का जीवी है, ज्वाइंट वेंचर है। ओके राहुल जी, तो इंडिया में सब्सिडरी 7 और अब्रॉड में 2, एक तो इंटरनेशनल कोल वेंचर बाहर की है, 27 शेयर हमारी कोल इंडिया का है, और एनटीपीसी हमारी, सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड हमारी 50-50 शेयर, दोनों बाहर कोल ब्लॉक्स खरीदती है, लीज पे लेती है। ओके जी, नेक्स्ट हिमांशु, डॉक्टर रेडीज, मोहिता जी अगला आ गया, डॉक्टर रेडीज 84 में बनी, हैदराबाद तेलंगाना में ऑफिस है, हेडक्वार्टर 84 में बनी। सिप्ला बनी थी 35 में। राहुल देख, ये बनी 84 में, सिप्ला 35 में, तो कितना पुराना स्पेशलाइजेशन उसको हासिल है। ओके मोहित जी, मोहिता बेटा, 84 हैदराबाद तेलंगाना, कल्लम सतीश रेड्डी चेयरमैन, रेड्डी रेड्डी इसी के ग्रैंड, उसी का सन या ग्रैंड सन होगा। क्यों भाई साहिल, मैच हो रहा है ना, डॉक्टर रेड्डीज और एक रेड्डी बैठा हुआ है, वही होगा भाई, इसके दादे ने या पापा ने बनाई होगी। सीईओ इरस इजरायली, सीएफओ सैम्यूल चक्रवर्ती। इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, सुनिए, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है ग्लेक्सो, ग्लेक्सो 2 रैनबैक्सी, थर्ड डॉक्टर रेड्डी। याद कर गंभीर, इंडिया की नंबर 1 ग्लेक्सो है, ग्लेक्सो स्मिथक्लाइन, रैनबैक्सी, डॉक्टर रेड्डी,
ये 3। अब फिर देखो तो ये रेड्डी अंकल बने 84 में, सिप्ला पुराना पीछे रह गया। यस सर, नो सर, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। आज रिप्लाई तुम्हारा कम है सर, मैं समझा रहा हूं, तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा। क्यों मोहिता, ये गलत बात हो गई। तू पुरानी है तो तू टॉप पे क्यों नहीं आई? इसका मतलब ख्याति, इनका R&D वीक हुआ। ख्याति बेटा, जब ये पुराना है तू नंबर 1 होना चाहिए, तू तो आई नहीं। इसका मतलब इनका R&D वीक है, इनके पास पेटेंट नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, दिमाग नहीं है कि टेक ओवर कर सके। याद कर, तानिया नंबर 1 इंडिया की कंपनी, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन 2, रेनबेक्सी, डॉक्टर रेड्डी, ये 3। राइट, ओके राहुल जी। और बता दिया जो पुरानी कंपनी है सिप्ला, वो तो टॉप 3 में नहीं आ रही। ओके राहुल जी। ये राहुल दोनों मेडिसिन बनाता है, जेनरिक भी, ओवर द काउंटर भी। सिप्ला, सॉरी, डॉक्टर रेड्डी जेनरिक, ओवर द काउंटर, OTC बोलते हैं। क्यों नहीं बेटा, डिफरेंस क्या है? आपने अमन, हिमांशु जी, हमारे नरेंद्र मोदी अंकल की स्कीम सुनी है, आयुष? क्यों राहुल, वो जन औषधि केंद्र खोल दिए जगह जगह पे बेटा। सुना सुना शिखा, अच्छा तानिया बेटा, जो इंपोर्टेड केमिकल्स होता है, इंडियन केमिकल्स, उसको जेनरिक मेडिसिन बोलते हैं। ओके मोहिता, सेम सॉल्ट होता है बेटा, सेम सॉल्ट होता है, तभी रेट में फर्क होता है। ओके मोहिता, ये हम लोग बाहर की मेडिसिन, अगर हम लोग जेनरिक, या तो हिमांशु डॉक्टर को बोल दिया करो कि सर जेनरिक लिखो। ओके हिमांशु, या तो डॉक्टर को बोल दिया करो सर इंपोर्टेड ना लिखो, जेनरिक लिखो। या फिर आप ये जो इनसे खोले जन औषधि केंद्र, वहां लेके जाओ, इसका बिल्कुल जेनरिक देगा, 100% केमिकल मैच करवा के देगा। जी रविशा, कभी वो बेटा, अच्छी बात है ना, देश का पैसा देश में रहेगा। क्यों भाई तानिया, तो अच्छी बात है, ये पैसा बाहर लेके जाएगा, देश का पैसा देश में रहेगा। ये करते हैं बेटा, मैं कभी लेके नहीं आया, चाहते मैं लेके नहीं आया, लेकिन मुझे पता है ये जेनरिक वाले क्या करते हैं, ये बताते हैं। देखो मैम, ये देखो, ये बाहर की मेडिसिन है, सेम सॉल्ट हमारे में भी है, ये 500 रुपए की है, हमारी 50 रुपीज की है, इतना रेट का फर्क है जेनरिक। ठीक है शिखा, ओवर द काउंटर, इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन स्लिप की जरूरत होती है, इसके लिए नहीं होती। ओके गंभीर, इसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन स्लिप की जरूरत है माधव, ओवर द काउंटर मेडिसिन के लिए जरूरत नहीं होती माधव। हम जो क्रोसिन लेते हैं, है ना माधव, क्रोसिन, डिस्प्रिन, हाजमोला, ये हमारी OTC में आती है। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन, नो प्रिस्क्रिप्शन। ओके राहुल जी, तो ये जेनरिक भी बनाता है, OTC ओवर द काउंटर भी बनाता है। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी 84 में बनी, तेलंगाना, हैदराबाद में हेड ऑफिस, लिखा हुआ है राहुल जी। हाँ ऋत्विक जी, हमारे केमिस्ट को ये चाहिए, स्लिप कौन चेक करता है? ऋत्विक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे केमिस्ट को ये चाहिए, स्लिप कौन चेक करता है? टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्शन, सॉरी इंजेक्टेबल्स, क्रीम, पेन मैनेजमेंट, एलर्जी मैनेजमेंट, गायनेकोलॉजी। आई रिपीट ऋत्विक जी, टैबलेट्स, कैप्सूल, इंजेक्टेबल्स, क्रीम्स, पेन मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट वही हो गया ना, बॉलनी वगैरह। डर्मेटोलॉजी हो गया, शिखा बेटा पता होगा, जो स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। ताने बेटा, स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड डर्मेटोलॉजी,
एलर्जी मैनेजमेंट, और जो फीमेल स्पेसिफिक मेडिसिन होती हैं गायनेकोलॉजी। ठीक है सर, आगे चलिए। फ्लिपकार्ट, आइए जी नेक्स्ट ऋत्विक जी। फ्लिपकार्ट, सुनिए बेटा, क्या थी, अभी मैंने वहां पढ़ा नहीं, अब देखते हैं सचिन सर की बात में मैच होती नहीं होती। क्या थी बेटा, क्या ये फ्लिपकार्ट, सचिन बंसल बिनी बंसल दो ट्विंस भाइयों ने कंपनी लगाई थी। आज ये खरीद के ले गया मेजर शेयर वॉलमार्ट। सुनना अमन, फ्लिपकार्ट कंपनी एस्टेब्लिश करी थी सचिन बंसल बिनी बंसल, और आज शेयर बेच चुके हैं। फ्लिपकार्ट का शेयर है वॉलमार्ट के पास। राहुल जी, 2000 के आसपास की बात है, सुनिए फिर यहां मैच हो जाएगी, गुलाटी तो झूठ तो नहीं कह रहे। ख्याति आज हर बला मिलती है फ्लिपकार्ट पे, है ना, हर बला मिलती है फ्लिपकार्ट पे। अमेजन का कॉम्पिटिटर हो गया। ख्याति बेटा, हम लोग क्या करते थे, हमें कोई हायर स्टडीज की बुक नहीं मिलती थी, हम यहां से बुक्स मंगवाते थे। मुझे अभी भी याद है, जब हमें कोई बुक नहीं मिलती थी तो फ्लिपकार्ट से वो बुक थोड़ी महंगी मिलती थी, लेकिन भाई अरेंज करवा देता रहा। तो इसका मेन काम था बुक्स जी, मेडिकल की बुक्स, इंजीनियरिंग की बुक्स, हायर स्टडीज की बुक। हमें भटकना नहीं पड़ता रहा दरियागंज, शायद आपको भी बताया, थैंक यू। अदरवाइज बच्चे भटकते हैं, नई सड़क, नई सड़क चलो, दरियागंज चलो, तिलक नगर चलो। नहीं भैया, हमारा यही था, राहुल यहां से मिल जाती थी फ्लिपकार्ट। इसका मेन बिजनेस वो था इनिशियल। ठीक है जी, 7 में एस्टेब्लिश हुई, सिंगापुर में ऑफिस है, इंडिया में बेंगलुरु में। राइट बेटा, क्योंकि अब शेयर बाहर के पास है, किसके पास है, वॉलमार्ट। तो सिंगापुर में इसका हेड ऑफिस है, दिल्ली, सॉरी इंडिया का जो ऑफिस है वो बेंगलुरु के पास है। सचिन बंसल बिनी बंसल, सचिन सर गेटिंग क्रॉस चेक्ड, सचिन बंसल बिनी बंसल दोनों ट्विंस भाई इसके फाउंडर थे, और कल्याण कृष्ण मूर्ति सीईओ, श्रीराम वेंकट रमन सीएफओ। अच्छा एक बात, हाँ ना का जवाब देना, थोड़ी सी कोर्ट से हटके बात करते हैं। अमन, हिमांशु, ख्याति, माधव, मोहिता, नविशा, राहुल, ऋत्विक, गंभीर, शिखा, तानिया, हाँ ना का जवाब देना। देखा होगा आपने, चलो चेयरमैन तो मालिक हो गया, है ना, चेयरमैन मालिक हो गया, एमडी मालिक ही हो गया, सीईओ, सीएफओ जनरली आपने मैंने देखे हैं साउथ इंडियंस। यस नो, अभी भी पढ़ते पढ़ते ये देख रहे हैं, भाई जल्दी बोलना, ख्याति माधव है ना, एमडी मालिक कोई भी हो गया, चेयरमैन कोई भी होगा, लेकिन अमन भाई हमने सीईओ सीएफओ देखे हैं, ये रंग रमन भाई रेड्डी, है ना, सारे साउथ इंडियन भरे हुए हैं, हम पंजाबी है ही नहीं कहीं। तो भाई माधव भाई, माधव भाई, गंभीर साहब हमें दिमाग बहुत होता है पंजाबियों में, लेकिन हम उल्टे पासे लगाते हैं, क्यों। बिल्कुल, गंभीर से पूछो, देखो हाँ कर दी 1 मिनट में। जब यहाँ पे कोई नाम, अभी एक वोरा अंकल आए थे अभी, उमंग वोरा, यहाँ ये सिपला में, हम कितने खुश हुए। बाकी राजकुमार, विजय गोपाल, विट्टल मित्तल, ये भाई हम लोग कहाँ जाए, गलत है ना ये, ऋत्विक जी। तुम लोग फटाफट पढ़ो, सीए बनो, कॉर्पोरेट लेवल पे जाओ, तुम्हारा नाम भी आएगा। गंभीर साहब, बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ये जो गंभीर साहब अभी बने हैं सीईओ, ये हमसे पढ़ते थे, क्लास में कभी कभी आते थे। ठीक है गंभीर साहब, जी जी, बिल्कुल शिखा का नाम भी आएगा। आइए, ये ई कॉमर्स कंपनी है, आने बेटा, ई कॉमर्स कंपनी है, याद हो गया, 7 में रजिस्टर हुई, आज सिंगापुर में हेड ऑफिस है, इंडिया में बेंगलुरु में ऑपरेशन ऑफिस है। सचिन बंसल बिनी बंसल ट्विंस ब्रदर, और गंभीर मैं वही तो कर रहा हूँ, आते हम लोग पढ़ते नहीं ना यार। सुनिए, आइए, सचिन बंसल बिनी बंसल इसके फाउंडर्स हैं, कल्याण कृष्ण मूर्ति सीईओ,
श्रीराम वेंकटरमन, CFO। सचिन सर फिर चेक दोगे, लिखा हुआ है इसमें इनिशियली बुक्स बेचता था और इसका मेन कंपटीशन अमेजन के साथ है। क्यों हिमांशु ठीक कह रहा हूं? इनिशियली बुक्स बेचता था ऑनलाइन और इसका मेन कंपटीशन किसके साथ है? अमेजन के साथ है। अमेजन के साथ है। अब एक क्या, अमेजन अमेरिका की, वॉलमार्ट अमेरिका की, दोनों अमेरिका अमेरिका आपस में लड़ रहे हैं। क्यों शिखा? हम राइट? दो कंट्रीज दो अलग अलग तो समझ आता है। अमेजन टू भी अमेरिकन, फ्लिपकार्ट टू भी अमेरिकन, लड़ रहे हो। यही हाल पता है किसमें है हिमांशु? यही हाल है पेप्सी कोक में। क्यों तानिया? यही हाल है पेप्सी कोक में राहुल। वो भी अमेरिकन वो भी अमेरिकन, लड़ो 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 लड़ो, लड़ो बेटा लड़ो। ठीक है। अगस्त 18 में इसको इसने को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया है 81% शेयर। अगस्त 18 में वॉलमार्ट ने इसका शेयर खरीद लिया 81% शेयर, $16 बिलियन, $16 बिलियन, $16 बिलियन। बताना चाहूंगा राहुल, अभी तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है ये। ठीक है, इतनी महंगी कंपनी कोई नहीं बिकी। याद रखना, आपकी बुक में ये वाली बात पता नहीं है या नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। ख्याति बेटा, इसने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ा है। इंडिया कंपनी बाहर बिकी है, अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 16 बिलियन। 16 इंटू 100 करोड़, तो यही हुआ ना भाई, बिलियन 100 करोड़ होता है। और अभी डॉलर चल रहा है 74 के आसपास। 16 इंटू 100 करोड़ इंटू 74 चल रहा है US डॉलर। सबसे महंगा एक्विजिशन है इंडिया की कंपनी का अभी तक का। राइट। बताना चाहूंगा, ये जो सचिन बंसल बिनी बंसल है, पहले अमेजन के लिए काम करते थे। वाह है मोहिता। सचिन बंसल मिनी बिनी बंसल पहले काम करते थे अमेजन के लिए और आज अमेजन को ही तोड़ने पे लगे हुए हैं। शाबाश। अब सुनिए, इसकी सब्सिडरीज Myntra, जबोंग, फोन पे, ई कार्ट। ई कार्ट, एक मिनट सुनो सुनो, ये देखा होगा, एक मिनट। Myntra पता है इसकी सब्सिडरी है, जबोंग, फोन पे, ई कार्ट। गंभीर साहब, हमने देखा होगा डिलीवरी बॉयज आते हैं, उनके बैग पे ईबे लिखा होता है। ई कार्ट, ई कार्ट, सॉरी, ई कार्ट। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। है देखा है? Myntra ओके, जबांग ओके, फोन पे ओके। कभी देखा है माधव ने ख्याति ने डिलीवरी बॉयज? ई कार्ट इसी की है, इसी की है। जीव्स, यू गुड, ये भाई इन्हीं की कंपनीज हैं। चलो जी बढ़िया है। अब एक प्रिडिक्शन कर रहा हूं, सुनिए। प्रिडिक्शन कर रहा हूं, सच होगी बात, हवा में नहीं, कहीं स्टडी करा है। साथी बेटा, ये लोग ऑनलाइन एजुकेशन में भी आना चाहेंगे। ठीक है, हाथ पैर मार रहे हैं, एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, टेक ओवर करेंगे। ठीक है जी, देख लेना मेरी बात। ऑनलाइन इतना टाइम नहीं है एफओपी इकट्ठे करो पैसा लगाओ, ना भाई। जो बड़ी बड़ी कंपनी होंगी टेक ओवर करो, सीपी प्लस आजा, सी जो भी है यार, जो ये ऑनलाइन क्लास देती है। बायजूस तो अमेरिका, बायजूस नहीं जाएगा। नहीं बायजूस, नहीं नहीं बेटा, बायजूस नहीं। बायजूस के अंदर शेयर है फेसबुक का। ठीक है माधव, बायजूस में शेयर है फेसबुक का। ठीक है ना? बाकी और बहुत है, टॉपर्स हैं, वेदांतु है, लिखियो जरा, लिखियो जरा, अन अकेडमी है, और बहुत है। तो भाई अपने पास पैसा है, आओ आओ, बताओ क्या कीमत दोगे? अच्छा एग्जाम की भी प्रिडिक्शन कर दो। नहीं बेटा, एग्जाम की प्रिडिक्शन कर दो।
ऑनलाइन होंगे हिमांशु जी, ऑनलाइन होंगे। ठीक है वंशु जी? सर सीए के? हाँ भाई ऑनलाइन होंगे, पोस्टपोन नहीं होने लगे, ऑनलाइन होंगे। ठीक है, और ढंग से दे देना, बता दूंगा। सर जो अभी सीए के एग्जाम्स आ रहे हैं वो ऑनलाइन होंगे? बेटा यही उम्मीद लग रही है। सर सीएम में तो पोस्टपोन हो गया और सीएस भी। जी सर आपने पोस्टपोन का भी कहा था सर, पोस्टपोन हो गया। यार अभी ना परसों इन्होंने मीटिंग करी है, तो उसके अंदर ये हिंट दिया है, आगे देखते हैं। अगर पोस्टपोन हो भी गए ना, ज्यादा नहीं होंगे बेटा, 15 दिन 20 दिन। ये मत सोचना कि दोनों अटेम्प्ट मर्ज होंगे। ठीक है भाई, कई बच्चे सोच रहे हैं कि दोनों अटेम्प्ट मर्ज करेंगे, नहीं, मैक्स टू मैक्स जुलाई 15-20 तक के लिए कर लेंगे, फिर ऑनलाइन रख लेंगे। ठीक है जी, देखते हैं। आइए जी नेक्स्ट। सर बोलो बेटा बोलो। सर मेरे 4 दिन बाद पेपर है, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। चीज का पेपर है तेरा? बुक्स भी नहीं आई सर मेरे तो, थर्ड ईयर के। राहुल जी अभी क्लास के बाद बात कर लेना, बस सर समझ गया ना, हो जाएगा पेपर। राहुल समझ गया ना, ये यस सेशन सर। रिकॉर्ड हो रहा है यार, कौन कौन लोग देखेंगे, समझ गया ना। सचिन सर पे झूठे आरोप ना लग जाए, बस जो तुम्हारे डीयू के एग्जाम है देख लेते हैं, ठीक है ना, कैसे होते हैं, मैं भी देख लेता हूँ। आइए जी, गेल, ये वो क्रिस गेल नहीं है। क्यों भाई राहुल, वो क्रिस गेल नहीं है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 84 में बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मेजर शेयर है। बताता हूं, रुकिए, हाँ ना का जवाब देना बेटा। जब हम लोग, सुनिए, फुल फॉर्म याद हो गई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 84 में बना, गवर्नमेंट के पास मेजर शेयर है। सुनिए ताने बेटा, जब हम लोग रिंग रोड फॉलो करते हैं, सुनिए, हम लोग रिंग रोड फॉलो करते हैं, धौला कुआं से आगे मूविंग टुवर्ड्स साउथ दिल्ली, तो वो होटल आता है, होटल है हिल्टन है, हयात, हयात है हिल्टन है, बताना बेटा, बोलो पुत्र बोलो, देखा होगा कभी ना कभी, समझ, हयात, पता नहीं पता नहीं। अच्छा सुनिए ऋत्विक जी, हयात, हयात के साथ देखना गेल का ऑफिस है, सेल का ऑफिस भी है। ओके, भूल वो ही हेड ऑफिस, राइट। ख्याति बेटा वो जो मेन रोड पे हयात होटल आता है, हयात होटल के बैक साइड पे पासपोर्ट ऑफिस भी है। ख्याति पुत्र, मेन रोड पे गेल का बोर्ड लगा हुआ हेड ऑफिस है, सेल का बोर्ड लगा हुआ है वो भी हेड ऑफिस है, राइट सर। न्यू दिल्ली हेड ऑफिस, मनोज जैन चेयरमैन, एमडी सीईओ मनोज जैन। अच्छा देखो, फिर हमारी गवर्नमेंट पैसा बचा रही है, तो मोहित हमारी बात हुई थी ना, एमडी चेयरमैन सीईओ तीनों वर्कलोड एक बंदे को दे रहे हैं ताकि सैलरी ना देनी पड़े। स्पेशलाइजेशन भी कुछ चीज होती है, हम नहीं जानते यार, ये ना तुम देखना, गवर्नमेंट में ही होता है, प्राइवेट में हमने गंभीर साहब नहीं देखा। चलो बढ़िया, तुम क्या तुम उसको ट्रिपल सैलरी दोगे? क्यों राहुल, सरकार इतनी मेहरबान है, एमडी की भी ले ले 20 करोड़ रुपए, चेयरमैन की भी ले ले, सीईओ की 20-60 करोड़, नहीं पैसे बचा रहे हैं। चलो बढ़िया जी, मनोज जैन चेयरमैन भी है, एमडी सीईओ भी है, नहीं मिलती इतनी सैलरी, नहीं मिलती। ए के तिवारी सीएफओ, ए के तिवारी सीएफओ, ठीक है जी। इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है जो नेचुरल गैस एक्सप्लोर करती है। ओके नविशा बेटा, इंडिया की लार्जेस्ट जो नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करती है, नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, एलपीजी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी महारत्न कंपनी है। जैसे अभी हमने, अच्छा अभी बताना, अभी सचिन सर ने
15-20 मिनट पहले महारत्न कंपनी बताई थी गवर्नमेंट की, कौन सी? जल्दी रविशा, क्या थी? याद भूल गया। सचिन सर ने 15-20 मिनट पहले महारत्न कंपनी बताई थी, कौन सी थी? कोल इंडिया लिमिटेड। ये भी महारत्न कंपनी है। ये नेचुरल गैस एक्सप्लोर भी करती है, डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। ओके, दोनों काम है माधव जी। ये नेचुरल गैस बनाती भी है, साफ भी करती है, डिस्ट्रीब्यूशन भी। ओके सर। अब एक बात याद करवाता हूं, ज्योग्राफी में मैंने भी पढ़ा था। सुन ऋत्विक, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था इंडिया की लार्जेस्ट पाइपलाइन, इंडिया की लार्जेस्ट पाइपलाइन हजारिया विजयपुर जगदीशपुर। याद आ रहा है कुछ? वैसे हमें तो अभी का याद नहीं है। सचिन सर आप हमको 10th क्लास में ले गए। बेटा इंडिया की सबसे बड़ी जो गैस पाइपलाइन है इसी ने एस्टेब्लिश करी है, हजारिया विजयपुर जगदीशपुर, 2300 किलोमीटर। राहुल जी 2300 किलोमीटर बहुत होता है। हजारिया विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। ओके, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड बन रहा, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जामनगर से आ रही है यूपी। याद करो नवीशा, अभी इंडिया में लॉन्गेस्ट ही है। ओके, इसके नाम पे रिकॉर्ड है। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ये तोड़ेगा। जामनगर गुजरात से पाइपलाइन आएगी यूपी लोनी बॉर्डर, ये जो दिल्ली का बॉर्डर है। ओ हाँ ना तो बोलो बेटा, कहां दिल्ली बॉर्डर तक आएगी। शाबाश, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ये तोड़ने वाला है। गुड। तो मेरी बात प्रूव भी हो गई कि भाई ये ऑयल नेचुरल गैस को एक्सप्लोर भी करता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करता है, पाइपलाइन के थ्रू या ट्रक के थ्रू। लेकिन अमन मेन काम इसका पाइपलाइन, अमन इसके सिलेंडर्स के थ्रू भी करता है, ट्रक के थ्रू भी करता है, लेकिन मेन काम है इसका पाइपलाइन। ठीक है जी, पहले इसकी फुल फॉर्म थी, अब गेली बोलते हैं। ठीक है राहुल, पहले पूरा बोलते रहे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अब गेली बोलते हैं। कब हुआ कोई फिक्स डेट नहीं है। सब्सिडरी गेल गैस, ब्रह्मपुत्रा क्रैकर पॉलीमर लिमिटेड, गेल ग्लोबल सिंगापुर लिमिटेड, इसकी 3 सब्सिडरी। पहला गेल गैस, ओके। दूसरा, अच्छा नाम से क्लियर है अमन, गेल गैस। दूसरा ब्रह्मपुत्रा क्रैकर पॉलीमर। चलो क्रैकर पता है, पॉलीमर क्या होते हैं नवीश? जल्दी, गेल गैस गैस पता है, ब्रह्मपुत्रा क्रैकर पता है, बेटा पॉलीमर क्या होते हैं जल्दी बता। है तान्या, राहुल, पॉलीमर क्या होते हैं बेटा? बताओ बेटा बताओ, गूगल मत करना शिखपुत्र। पता है? पता नहीं पॉलीमर? बताना पॉलीमर क्या होते हैं, पॉलीमर क्या होते हैं। फिर बेसिक नॉलेज में लिखते हैं बेटा। चल मैं बताता हूं, जो थ्रेड का फाइबर होता है उसे पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है मन, स्पेशली सिल्क, कॉटन नहीं। ओके राहुल, राहुल कॉटन नहीं, सिल्क, बाकी कपड़े का जो फाइबर होता है, थ्रेड, रेशे रेशे, उसे पॉलीमर बोलते हैं। अभी टॉपिक में पढ़ाऊंगा कि किस्मत कैसे बदली मुकेश अंबानी की।
तो पहला गेज गैल, नवीशा दूसरा ब्रह्मपुत्रा क्रैकर पॉलीमर और तीसरा गेल सिंगापुर। इसके ज्वाइंट वेंचर है अवंतिका गैस लिमिटेड, भगयान नगर गैस लिमिटेड, सेंट्रल यूपी, ग्रीन गैस, इंद्रप्रस्था में शेयर्स का जो आईजीएल, महानगर गैस लिमिटेड, महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड, पेट्रोनेट एलएनजी, रत्नागिरी, त्रिपुरा नेचुरल गैस, गेल चाइना गैस ग्लोबल इसकी सब्सिडरीज है। आइए जी नेक्स्ट, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मैं फिर भूल गया, लास्ट क्लास से याद है गुलाटी ने बताया था नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। तो एचडीएफसी का रैंक क्या था? जल्दी माधव मोहिता याद है लास्ट क्लास का गुलाटी? नंबर 1 लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई, 2 एचडीएफसी, 3 एक्सिस, राइट? 1 आईसीआईसीआई, 2 एचडीएफसी, 3 एक्सिस। ठीक है बेटा। 94 में बना, मुंबई में ऑफिस है इनका, चेयरमैन दीपक पारेख, सीए दीपक पारेख। नहीं लिखा? मैंने देखा होगा जब मैंने आपको पीडीएफ भेजा, सीए मैंने लिखा है। क्या थी देखा है तुमने? यार हमारे प्रोफेशन की बात तुम कैसे छोड़ दोगे? अभी बताता हूं तुम आपको। 94 में बना, मुंबई में ऑफिस है, दीपक पारेख, सीए दीपक पारेख चेयरमैन है, आदित्य पुरी एमडी, श्रीवासन वैद्यनाथन सीएफओ। सीए दीपक पारेख चेयरमैन। ऋतिक भाई इनके पापा प्रकाश पारेख वो भी सीए थे, एचडीएफसी में ही थे। सुनना, अब मैं रोक नहीं सकता, भगवान करे जुबान पे सरस्वती माता बैठी हो, बात सच हो जाए तेरे लिए। दीपक पारेख चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके डैड प्रकाश पारेख वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो भी एचडीएफसी में थे। ख्याति बेटा एचडीएफसी जिस भी हाइट पे है, दीपक पारेख प्रकाश पारेख की वजह से। ओके जल्दी बोलो, ठीक है? ये मेरी सोच है, सही सोच है। एचडीएफसी अच्छी हाइट पे है, दीपक पारेख प्रकाश पारेख उनके पिलर्स हैं। अब सुनना, तूने भी ऐसा बनना है, तूने भी ऐसे बनना है बेटा। जब कंपनी फ्रॉड कर गई थी, सत्यम कंप्यूटर्स, सत्यम कंप्यूटर्स फ्रॉड कर गई, सुना होगा सत्यम कंपनी कंप्यूटर फ्रॉड कर गई। बहुत बड़ा शेयर था, ये कंपनी आज जानी जाती है टेक महिंद्रा के नाम से। अब 1 मिनट की बात सुनना बेटा। हिमांशु जी उस समय देश के ये मेरा मामा लगता दीपक पारेख, मैंने इसके इंटरव्यू में बात सुनी, आज आपको सुना रहा हूं। ख्याति बेटा उस समय देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है जी? डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके घर पे गए बिना बताए। ख्याति जी बिना बताए डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके घर पे गए विद लेस सिक्योरिटी। प्रकाश ये दीपक पारेख हैरान हो गया, भाई पीएम मेरे घर पे आया है। ये सारी बातें उसने बताई थी एनडीटीवी को। सुनियो बेटा, ये होती है नॉलेज स्किल, व्हाई नॉट विद यू। सुनिए, मनमोहन सिंह इसके घर पे गए, दिल्ली के घर पे, प्राइम मिनिस्टर बंदे घर पे आया है, इसने चाय बनाई उसको दी, कहता है सर मुझे बुला लेते, कहता है सर मुझे बुला लेते। तो मनमोहन सिंह ने बोला कि सर आपने एक कंपनी को रिवाइव करना है
क्योंकि इंडिया को मैक्सिमम एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर होता है, फॉरेन करेंसी आती है, नाम भी खराब होगा। ठीक है, तो इसने पूछा कि सर, मनमोहन सिंह कहता है भाई पहले प्रॉमिस कर, नाम नहीं बताऊंगा, पहले प्रॉमिस कर कि तू उसको बचाएगा, फिर किसी को भी बेच दे, लेकिन बचा तू सकता है, लेकिन नाम नहीं बता रहा, पहले प्रॉमिस कर। तो इसने पूछा सर एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस तो नहीं है? तो मनमोहन सिंह ने बोला अभी नहीं है। गंभीर सुन डायलॉग, मनमोहन सिंह कहता प्रॉमिस कर, दीपक कह रहा है, दीपक पारे कहता है पहले नाम बता, कहता भाई नाम नहीं बता रहा। तो इसने खुद बोला कि सर एयर इंडिया तो नहीं है, मनमोहन सिंह कहता है अभी नहीं है, मतलब वो भी तू संभालेगा। इसने ख्याति लिटरली प्रॉमिस करा। ख्याति एचडीएफसी 6 महीने छोड़ के गया था, एचडीएफसी को 6 महीने छोड़ के गया, कंपनी को बचाया, महिंद्रा को बेच के चला गया। ठीक है, कंपनी को डूबने से बचाया, महिंद्रा को कन्विंस करा, और वो संकट मोचक कौन है भाई? दीपक पारेख है। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, पता नहीं हमारी सरकार, अभी जो रूलिंग सरकार सुन रही, ये एयर इंडिया को बचा सकता है जी। बहुत बुरा हाल था हिमांशु, बहुत बुरा हाल था, कभी गूगल करियो, बहुत बुरा हाल था सत्यम कंप्यूटर का। बचाया, इंप्रूव करा, महिंद्रा को बेच के चला गया। आज टॉप 10 कंपनीज में आता है नवीशा, टॉप 10 में आती है टेक महिंद्रा, इतनी बेकार भी नहीं है जी। एग्जैक्टली तानिया जी, तो कौन है बेटा वो? हमारे दीपक पारेख, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हिमांशु जी मैं वो बोलता रहा हूं ना बेटा, मैं ओपनली बोल नहीं सकता बेटा। हिमांशु जब हमारी क्लास रिकॉर्ड नहीं होती थी, मैं कुछ भी बोल देता था, है ना हिमांशु? तू समझ गया? अभी जो रूलिंग पार्टी है, पता नहीं इसको क्यों नहीं बुला रही, पता नहीं क्यों नहीं बुला रही। ये बंदा ईगोइस्ट नहीं है। अच्छा, नाम ध्यान रखना, इसका कौन है? आदित्य पुरी। ख्याति नाम ध्यान रखियो, चेयरमैन दीपक पारेख, एमडी आदित्य पुरी। आदित्य पुरी के बारे में कुछ बातें भेजूंगा, देखना। ओके, आदित्य पुरी की डिमांड बढ़ गई है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, देखना। जी माधव जी, इसका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, 10 सेकंड में ऑनलाइन लोन मिल सकता है आपको, पर्सनल लोन। नवीशा इसका रिकॉर्ड है एसबीआई के सामने, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं, अपलोड करो, 10 सेकंड में आपको मिल जाता है पर्सनल लोन। शाबाश। और आधे घंटे में ऑटो लोन, 10 सेकंड में पर्सनल लोन, और आधे घंटे में ऑटो लोन, 15 मिनट में टू व्हीलर लोन। गुड। इसका देखो फिर मैच हो रही है बातें। इसका पहला ऑफिस खुला था वर्ली में, और उद्घाटन किया था मनमोहन सिंह ने। गंभीर, पहला ऑफिस खुला था मुंबई में, उद्घाटन किया था मनमोहन सिंह ने। तो तब जमाने से पता है कि जब तुम इंडिया में आए थे, बने थे, दीपक पारेख, प्रकाश पारेख, उद्घाटन मैंने करा था। तब से तुम्हारा मेरा प्यार है, मैं तेरी नॉलेज जानता हूं, तो मेरी नॉलेज जानता है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी रियल्टी, ये बिल्डर भी है। एचडीएफसी सिक्योरिटी, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी रियल्टी, बिल्डर भी है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी अर्गो। चलो आपसे पूछता हूं, बताओ एचडीएफसी अर्गो ने किस कंपनी को टेक ओवर करा है 3 साल पहले? पता है? ओ बोलो। एचडीएफ, फिर दिमाग पारेख का ही है। एचडीएफसी ने टेक ओवर करा बेटा अपोलो म्यूनिक को। क्यों ख्याति? पहले आती थी अपोलो म्यूनिक, गायब, लॉस में नहीं थी, इसने अपने पैसे का दम दिखाया है। ओके, अपोलो म्यूनिक लॉस में नहीं थी, इसने अपने पैसे का दम दिखाया, टेक ओवर कर लिया। आज एचडीएफसी
HDFC अर्गो के नाम पे कंपनी है। लाइफ नॉन लाइफ दोनों, अपोलो म्यूनिक खत्म, शाबाश। HDFC पेंशन, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, HDFC बैंक 1, सिक्योरिटी 2, म्यूचुअल फंड 3, रियलिटी 4, लाइफ 5, अर्गो 6, पेंशन 7, HDB फाइनेंशियल सर्विस 8। ओके, आइए आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। एक मिनट बेटा, एक चीज क्रॉस चेक कर लूं जी। राहुल जी 93 में एक्सिस बना, 94 में बना आईसीआईसीआई भी और एचडीएफसी भी। लर्न कर, जल्दी कर रविशा। 93 में एक्सिस, पहले था यूटीआई बताया था, 94 में आईसीआईसीआई, 94 में एचडीएफसी। ओके ऋत्विक, ठीक है जी। आईसीआईसीआई 94, एचडीएफसी 94, एक्सिस एक साल पहले 93। ठीक, मुंबई हेड ऑफिस नविशा बेटा, तान्या बेटा, मैक्सिमम बैंक इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसेस हेड ऑफिस मुंबई में, इसलिए फाइनेंशियल कैपिटल है। आई रिपीट, बैंक के इंश्योरेंस कंपनी के हेड ऑफिस मैक्सिमम कंपनी के मुंबई में, इसलिए उसको बोलते हैं फाइनेंशियल कैपिटल। पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली, आईटी कैपिटल बेंगलुरु। क्यों, पता ही होगा, आईटी कैपिटल बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में, हमारे यहां पे है। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया यूएसए, हमारे सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, आईटी कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली। संदीप बख्शी चेयरमैन, एमडी सीईओ संदीप बख्शी है। देखो सुनो सुनो सचिन सर, ये तो गवर्नमेंट नहीं है। सचिन सर ये तो गवर्नमेंट नहीं है, तो एमडी भी वही है, चेयरमैन भी वही है, सीईओ भी वही है, संदीप बख्शी। बेटा चंदा कोचर के जाने के बाद किसके बोर्ड को टाइम नहीं मिला वर्क डिवाइड करने का? ओके, हाँ ना का जवाब दे दो, बड़ी जल्दी अलग अलग हो जाएगा। संदीप बख्शी चेयरमैन भी है, एमडी भी है, सीईओ है। चंदा कोचर रिजाइन करी, अंडरग्राउंड हो गई, उसका हस्बैंड अभी भी तिहाड़ जेल में है, उन्होंने बिना गिरवी के लोन दिया था। तो बेटा टाइम नहीं मिला ख्याति इनके वर्कलोड को डिवाइड करने का। राकेश झा सीएफओ, इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक ये है। इसकी सब्सिडरी यूके में है, बेल्जियम जर्मनी में भी है। यूके, बेल्जियम, जर्मनी सब्सिडरीज। इंडिया में आईसीआईसीआई बनाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी वर्ल्ड बैंक ने, याद रखना, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। ओके मांशु, वर्ल्ड बैंक ने रिकमेंडेशन दी थी कि प्राइवेट तुम्हारे ऐसे ही हैं, गवर्नमेंट सॉरी, वर्ल्ड बैंक ने बोला था गवर्नमेंट बैंक का बुरा हाल है, एक प्राइवेट खड़ा कर, शायद कंपटीशन कर सके। तो हुआ क्या, हमारा आईसीएसआई यहाँ है, गवर्नमेंट वालों ने कंपटीशन कुछ नहीं करा। वर्ल्ड बैंक ने सोचा था कि प्राइवेट बनेगा, गवर्नमेंट वालों को कला देगी, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। लेकिन प्राइवेट अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट वाले हमारे वैसे की वैसे ही हैं। वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करी थी गवर्नमेंट की एस्टैब्लिश करने के लिए आईसीआईसीआई। सुनिए बेटा, फंड ट्रांसफर, बैंक, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, बैंक, इसके जो, हाँ हाँ बेटा क्या बताऊं, ये गवर्नमेंट बैंक वालों का लंच ब्रेक, माजूटी क्या रहे, लंच ब्रेक, गवर्नमेंट बैंक वालों का लंच ब्रेक, क्या कहना है? देखा होगा
अग्री डिसएग्री करना। गवर्नमेंट बैंक में क्या करते हैं, पूरा 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है, सारे स्टाफ को बाहर निकाल देते हैं, शटर डाउन करते हैं, फिर लंच ब्रेक पे जाते हैं। है ना बढ़िया काम? क्यों नवीशा? ओ बोलो ना, है ना? पूरे 1 घंटे का लंच ब्रेक होता है हमारा, तो 2 घंटे कर सारे लोग एक साथ करते हैं। ठीक है जी, एक साथ करते हैं। कस्टमर बाहर, धूप में जाओ, ठंड में जाओ, शटर डाउन। क्या आपने ऐसे समझदारी प्राइवेट बैंक में देखी है गंभीर शिखा प्राइवेट में देखी है? नहीं बेटा, वो लोग भी लंच ब्रेक में जाता है रोटेशन में। क्यों राहुल? रोटेशन में। पहले मैं कराता हूं आधे घंटे में, चल माधव तेरी बारी, हिमांशु तेरी बारी, ये एक साथ करते हैं। स्कूल के बच्चे हैं, रिसर्च हो रही है इनकी। क्यों? स्कूल के बच्चे हैं, रिसर्च हो रही है, वो भी 1 घंटे की। शाबाश। और लंच के बाद कौन से इमीडिएटली आ जाते होंगे। बढ़िया बेटा बढ़िया। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, लोम्बार्ड नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ख्याति अगर आपने इनसे लाइफ इंश्योरेंस करवाना है तो उसकी कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल। नॉन लाइफ करवाना है, कार इंश्योरेंस, बाइक इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, लाइफ लोम्बार्ड नॉन, सॉरी, प्रुडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में है। प्रुडेंशियल, प्रूडेंशियल ये लाइफ इंश्योरेंस में, लॉम्बार्ड नॉन लाइफ इंश्योरेंस में। ओके। आईसीआईसीआई डायरेक्ट, आईसीआईसीआई फाउंडेशन, दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग, यूके कनाडा में भी सर्विसेज है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट ये डीमैट की ट्रेडिंग करवाता है। ओके ख्याति, जो एक मिनट सुनो, प्रुडेंशियल लाइफ, सिक्योरिटीज, शेयर मार्केट, लोम्बार्ड जनरल, आईसीआईसीआई वेंचर, आईसीआईसीआई वेंचर ये वेल्थ मैनेजर है। राहुल, जो आईसीआईसीआई वेंचर कंपनी आपका वेल्थ मैनेजर है। ठीक है जी। आईसीआईसीआई डायरेक्ट डीमैट सर्विसेज देता है। आईसीआईसीआई फाउंडेशन, आईसीआईसीआई फाउंडेशन ये लोन देता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को। बुक में लिखा नहीं है लेकिन समझा रहा हूं। आईसीआईसीआई फाउंडेशन लोन देता है लार्ज इंडस्ट्रीज को। दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग ये आपका काउंसलर है, रिटेल काउंसलिंग देता है। ओके सर। आइए, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल, इंडियन ऑयल 59 में बना। सुनिए राहुल जी, फिर आधे घंटे पुरानी बात, मैंने कहा था बेटा दोबारा अगर कभी निकलो तो देखना। मैंने कहा था ना, हयात के साथ, हयात के साथ 4 के हेड ऑफिसेज हैं, गेल, सेल, इंडियन ऑयल भी। चौथा बताता हूं, यस सर नो सर बोलो। ओके, तान्या चारों बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गेल का हेड ऑफिस, सेल का, इंडियन ऑयल, और एक ई एल एल करके, ई एल एल करके कोई कंपनी है, वो इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है, वो भी गवर्नमेंट की है। गेल, सेल, हमारा इंडियन ऑयल, ई एल एल गवर्नमेंट कंपनी है, इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है। चारों की बिल्डिंग साथ साथ है, हेड ऑफिस वहीं पे है, बहुत पुराने से, अभी से नहीं है। जी सुनिए जी, 59 न्यू दिल्ली, संजय सिंह एमडी, संदीप कुमार गुप्ता, संदीप सिंह एमडी है, सीएफओ संदीप कुमार गुप्ता। 50% शेयर इसका है ऑयल मार्केट में। ओके मांशु, 50% शेयर इसका है ऑयल मार्केट में।
23 रिफाइनरीज है, 23 रिफाइनरीज ये ओन करता है। प्रीमियम पेट्रोल क्या होता है माधव? प्रीमियम पेट्रोल क्या होता है पता बेटा? प्रीमियम पेट्रोल एक नॉर्मल पेट्रोल होता है, एक प्रीमियम पेट्रोल होता है। बताता हूं बेटा, पेट्रोल के अंदर गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है 5% मिला सकते हैं एथेनॉल। ओके, पेट्रोल में 5% अलाउड है इथेनॉल। इथेनॉल वही है जिससे शराब बनती है, डिटोल बनता है। 5%। प्रीमियम पेट्रोल में इथेनॉल मिक्स नहीं होता, तभी महंगा होता है, राइट? और देखा होगा पेट्रोल पंप पे, राइट, पेट्रोल में 5% मिक्स होता है इथेनॉल, प्रीमियम में मिक्स नहीं होता, तभी महंगा है। ठीक है, अटेंटिव रहना। प्रीमियम पेट्रोल भारत वाले का, हिंदुस्तान वाले का और इंडियन ऑयल वाले का एक स्पेशल नाम से बिकता है, बताएंगे? माधव, गंभीर, भारत पेट्रोलियम का प्रीमियम एचपी, एचपी का पावर के नाम से, थैंक यू, एचपी का पावर के नाम से। अब भारत और इंडियन ऑयल, इसका आता है एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल के लिए, एक्स्ट्रा माइल डीजल के लिए। हाँ ना तो बोल दो, देखा होगा। क्यों ऋत्विक? पावर डीजल है, पेट्रोल है एचपी, प्रीमियम शिखा वो पूछता है फिलिंग वाला कि नॉर्मल डालना है प्रीमियम डालना है। ठीक है शिखा बेटा, वो पूछता है कि आप नॉर्मल पेट्रोल या प्रीमियम पेट्रोल। जी, तो याद कर, एचपी का पावर के नाम से आता है, डीजल भी पेट्रोल भी, प्रीमियम पेट्रोल है, एक्स्ट्रा माइल डीजल है। इसका याद आया? हिमांशु सोचो, भारत का प्रीमियम पेट्रोल, बोलो बेटा। एक मिनट, यार आपकी नॉलेज ना बहुत ग्रेट है। अगर क्वेश्चन पूछ ले ना, माधव, ख्याति, राहुल, ऋत्विक, गंभीर, शिखा, तानिया, इंटरव्यू में दिक्कत हो जाएगी। अभी तुम देख, तुम्हारे बैक ऑफ माइंड में अभी हाँ हाँ आ जाएगा। बताऊं, स्पीड के नाम से नहीं आता, देखा नहीं कभी? स्पीड के नाम से डीजल पेट्रोल। अब हाँ ना तो बोल दो, चुप होके बैठ जाते हो। जी, चल याद कर, भारत का प्रीमियम स्पीड, एचपी का पावर, चाहे डीजल पेट्रोल है चाहे डीजल पेट्रोल है, प्रीमियम पेट्रोल है, एक्स्ट्रा माइल डीजल है। ओके, चेन्नई
इसकी सब्सिडरीज चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, इंडियन ऑयल, इंडियन कैटलिस्ट। फॉरेन सब्सिडरीज इंडियन ऑयल मॉरिशस, इंडियन ऑयल श्रीलंका, इंडियन ऑयल मिडल ईस्ट यूएई, इंडियन ऑयल स्वीडन, इंडियन ऑयल यूएसए, इंडियन ऑयल नीदरलैंड। जी प्यारे शैतानों ध्यान रखना, इंडियन ऑयल तक करें। ठीक है बेटा। हिमांशु, ख्याति, माधव, राहुल, ऋत्विक, गंभीर, शिखा, तानिया, इंडियन ऑयल तक करा है। थोड़ा अगर टाइम होगा मेरे पास संडे क्लास भी रखूंगा प्लीज। ठीक है बेटा, संडे क्लास भी रखूंगा। ओके, संडे क्लास भी रखूंगा। राइट, आज की क्लास वाइंड अप करें बेटा। ओके बेटा, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। बाय बेटा, बाय बेटा, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय बेटा, सर बाय सर। बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय।